नहीं यूट्यूब पे क्या चल रहा है यार। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके पास मतलब मैक्सिमम 8 से 10 चैनल तो होंगे ही होंगे, और वो स्कैनर लगा के भीख मांग रहे हैं। मतलब पैसा मांग रहे हैं लोगों से कि पैसा दे दो, हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो। हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? भाई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका आज एक और नए ब्लॉग में, नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूट्यूब पे आप सब देख रहे हैं क्या चल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुरिया भौजी के बारे में। दोस्तों आप लोग तो देखते हैं कि मैं गोरखपुरिया भौजी की सपोर्ट में रहती हूँ, हमेशा उनके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैंने जो देखा ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा बहुत ऑड लगा, थोड़ा सा अजीब लगा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। आप लोग की क्या राय है आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का पूरा हक है इसमें। दोस्तों मैंने देखा कि गोरखपुरिया भौजी स्कैनर लगाई हुई हैं और उसमें लोगों से मदद मांग रही है, अपने सब्सक्राइबरों से, अपनी पब्लिक से, अपनी फैमिली से। कहते हैं ना कि अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा, अगर तुम किसी गरीब का दिल दुखाओगे तो तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि ना इतिहास खुद को दोहराता है। अगर आप गलत करोगे तो उसका रिज़ल्ट आपको गलत ही आएगा। दोस्तों अभी जो है फ़िलहाल गोरखपुरिया भौजी का आप लोग देख रहे हैं घर जो है वो बन चुका है, बस अभी लिंटर लगना बाकी है, उनका छत का ढलैया बाकी है, जिसमें उनको पैसे की ज़रूरत पड़े, जबकि उनके पास ऑलरेडी 7 से 8 चैनल है और जिसमें मिलियन में व्यूज़ आते हैं। और मिलियन में तो हाँ 30 लाख 25 लाख ऐसे कर के सब्सक्राइबर भी हैं। सब्सक्राइबर की भी बात करें तो कहीं से कोई चीज़ की कमी नहीं है। उनकी 3 बेटियां हैं दोस्तों, तीनों के नाम से तीनों के चैनल है और लाखों में सब्सक्राइबर है। उनके हस्बैंड है महादेव भैया, उनका भी खुद का चैनल है। और आप लोग समझ सकते हैं कि इतने सारे चैनल पे कितनी कमाई होती होगी, कितनी इनकम, क्योंकि मिलियन में व्यूज़ आते हैं भाई, लाखों में व्यूज़ आते हैं। तो लाखों में व्यूज़ की कमाई क्या होगी आप सब तो समझ ही सकते हैं, आप लोग जान ही सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इंसान गोरखपुर का पॉपुलर जिसे कहते हैं फेमस इंसान जो है गोरखपुरिया भौजी, उनको अब ये नौबत आ गई है कि वो स्कैनर लगा के सबसे मदद मांग रहे। कल मैंने भी देखा, मैंने स्कैनर यूज भी मतलब किया और उससे चेक किया कि ये सही उन्हीं का है या फिर किसी और का है, लेकिन ये उन्हीं का है, क्योंकि उनका नाम रिंकी है, रिंकी देवी के नाम से शो कर रहा था। बताइए दोस्तों, जब बड़े बड़े यूट्यूबर ये करेंगे तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर जिनका कोई हाथ अलम नहीं है, जिनके पास कोई मतलब बस एक पैसा कमाना है और खाना है, इसी में ज़िंदगी है, उसी में अपने बच्चों को पढ़ाना है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी स्कैनर लगा के भीख मांगे, क्या हम लोग की कोई मदद करेगा? कोई नहीं मदद करेगा, क्योंकि हम लोग उनकी तरह नहीं है। और दोस्तों ऐसी बात नहीं है, गोरखपुरिया भौजी हर किसी की मदद करती हैं, ऐसा नहीं है, हर किसी का सपोर्ट करती है। एक भाई का कमेंट था कि तुमको गोरखपुरिया भौजी पैसा देती है वीडियो बनाने के लिए। भाई पैसा नहीं देती है, पैसा नहीं देती है, हिम्मत देती है, हौसला देती है, मोटिवेट करती है, वो सिखाती है, औरतों को अपने पैर पे खड़ा होना सिखाती है। वो औरत अच्छी है क्योंकि उसका दिल जो है वो नेक है, ईमानदारी से काम करती है। आज अगर उसे ज़रूरत पड़ रही है पैसों की तो क्योंकि राजा जो होता है ना, राजा एक दिन उसको भी ज़रूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंसान एक ही तरह रहे। कोई नहीं जानता कब कोई अमीर है तो कब गरीब हो जाएगा, कब किसके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई नहीं जानता। इसलिए गोरखपुरिया भौजी का आप लोग मजाक मत बनाइए। बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं जिसमें उल्टा सीधा उनको बोला जा रहा है। उनके कमेंट्स में मैंने जाके देखा, बहुत सारी कार है, कार बेच दिया। आपके पास अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास जो सामान है, जो आपने पूंजी इकट्ठा की है, उसी को बेच देंगे। क्यों बेच दें यार? उनकी 3 बेटियां हैं, आज बेच देंगी, कल को वो क्या करेंगे बताइए आप लोग? बहुत सारे लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ भाई लोग आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिए, भाई लोग बहन लोग ऐसा कमेंट मत कीजिए। अगर अगला उन्हें भी ये चीज़ नहीं अच्छी लगी होगी, बहुत मजबूरन उन्होंने ये काम किया होगा, वो जानबूझ के नहीं की होगी। अगर आपसे वो 1 रुपया मांग रही है तो कर्जे के तौर पर उन्होंने बोला भी है कि मैं फिर वापस कर दूँगी। दोस्तों वो वापस कर देगी, क्योंकि वो उस हिसाब से वैसी औरत है, ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं करेगी। वो किसी से भीख नहीं मांग रही है,
उन्हें ज़रूरत है, क्यों ही नहीं जानता किसको कब ज़रूरत पड़ जाएगी। बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है, सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा एकदम पैसा 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 ही हो। अभी घर ही बनाए तो घर में ही कितना पैसा लगेगा, आप लोग खुद ही देखिए, उतना बड़ा घर बनाया है, उस घर में कितना पैसा। अभी आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी जिसमें गोरखपुरिया भजी ने अपना पूरा जेवर जो है शायद किसी ने हेल्प नहीं किया, जिसकी वजह से अपना जेवर गहना वहना सब बेचने वाली हैं, शायद बेच भी दिए हैं, ऐसा मुझे क्लियर नहीं पता है। लेकिन भाभी से ये कहेंगे कि हाँ ये सही है, अगर आपके पास जेवर है तो भाई अगर आप बेच के अपना घर वर बनवा लोगे तो फिर आगे आने वाले टाइम में आप ख़रीद सकती हैं। लेकिन लोगों से भीख मांगेंगी ना, आज दुनिया आपको देगी, कल आप पे हंसेगी और हंस रही है भाभी, हंस रही है। आप मेरी बात का बुरा मत मानें, लेकिन दुनिया हंसेगी और हंसेगी। कोई 1 रुपया देगा ना, भले आप उसे वापस कर दोगे, लेकिन दुनिया हंसेगी। आज आप अपना जेवर बेच के अपना घर बनवा लोगे तो कल तो कभी भी बन जाएगा। जेवर की क्या बात है यार, नकली पहन के शौक पूरा कर लो, क्या ज़रूरत है। पहले आपका घर हो जाए, तो आपको रहने की व्यवस्था हो जाए, वो काफ़ी है। तो दोस्तों यही था। और भाई का कमेंट था कि गोरखपुरिया मुझे पैसा देती है, नहीं पैसा देती है यार, ज़रूरी नहीं है। अगर पैसा देती तो मैं क्यों वीडियो बनाती, उन्हीं के पैसे से नहीं हो जाता मेरा। और किसको किसको पैसा देगी, किसको किसको पैसा देगी। उनके खुद की 3-3 बच्ची है, उनका परिवार है, फैमिली है, वो अपनी फैमिली को देखेगी कि सबको, जितने यूट्यूबर है सबको पैसा देगी, क्यों देगी यार। वो तो खुद पैसे के लिए मांग रही है, सबसे पैसे के लिए रो रही है, अपना गहना सब बेच रही है। दोस्तों यही बात थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो मैंने देखा था। और ज़रूरी नहीं है कि किसी को मतलब जो सामने दिख रहा है वो सही ही हो, और कैमरे के सामने जो दिखता है और कैमरे के पीछे की जो सच्चाई होती है ना, उसमें बहुत बहुत अंतर होता है। ज़रूरी नहीं है कैमरे के सामने गोरखपुरिया मुझे बहुत अच्छी दिखती है तो मतलब बहुत अच्छी दिखती है, गाड़ी है, ये है, वो है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब सुख हो ही हो, क्योंकि कैमरे के पीछे की सच्चाई हम लोग नहीं जानते हैं कि उनको भी कितना तकलीफ़ होती है। दोस्तों एक रूम है, मैंने कल वीडियो देखी थी, उसी रूम में बच्चे भी सोते हैं और अंगीरा दीपू हैं वो भी सोते हैं। आप लोग जाके उनकी वीडियो देखिएगा, झूठ नहीं बोलती है भाभी। उसके रूम में कितना दिक्कत हो रहा है, कितना परेशानी हो रहा है, सब लोग उसमें रह रहे हैं। उसी में सब्सक्राइबर भी जाते हैं, किसी को नहीं भगाती है, सबका दिल से सपोर्ट करती है। उस औरत के लिए तो इतना तो बनता है दोस्तों बहुत बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छी। मैं तो दिल से उन्हें बहुत मानती हूँ और बहुत जल्द मौका मिला तो मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊँगी। और ये देखिए बाबू को अभी सुलाए, अभी स्कूल से आई है, सुलाए हैं, सो गई है, तो सोचे चलो वीडियो बना लेते। तो वीडियो बनाना हमारा काम है, आप लोग के पास अपडेट देना हमारा काम है। दोस्तों कैसा लगा आप सबको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।